इसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल होती है, मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका थ्योरेटिकल होता है, बल्कि पूरा ही ये थ्योरी में होता है न्यूमेरिक। तो इस तरीके से किसी भी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो प्रिपेयर हो जाता है। ठीक, अच्छा, यहाँ पे टिश्यू के बारे में भी समझ लो। टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स। हेलो बच्चों, आज हमने लास्ट क्लास में हमने अपना केमिस्ट्री का कोर्स ख़त्म किया था। केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स हमने कर लिए थे, जितनी भी चीज़ें थी। फिज़िक्स हम कर चुके थे, आज हमें बायो करना है। ठीक है, तो बायोलॉजी में क्या चीज़ें हैं वो समझते हैं हम। क्या चीज़ है बेटा? जो केमिस्ट्री और फिज़िक्स है वो आपका ज़्यादातर जो उसके टॉपिक्स होते हैं वो आपको समझने वाले होते हैं। जैसे फिज़िक्स में ज़्यादा समझना होता है, केमिस्ट्री में थोड़ा कम समझने की चीज़ है। बायो जो है वो एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लर्न करोगे, याद होने चाहिए, साइंटिस्ट के नाम याद होने चाहिए, या फिर कि छोटी छोटी चीज़ें आती है, टर्म्स आती है, वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सेल थ्योरी, इन चीज़ों के बारे में पॉइंट्स की क्लियरिटी होनी चाहिए। कंसेप्चुअल चीज़ें उतनी नहीं होती है इसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल होती है। मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका थ्योरेटिकल होता है, बल्कि पूरा ही ये थ्योरी में होता है। न्यूमेरिकल्स वगैरह समझने लायक कुछ होता नहीं है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं हम और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने हैं हमें इस चैप्टर में। सेल पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है, छोटी छोटी बातें समझनी है, वो समझते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जो बायोलॉजी होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है बेटा जूलॉजी और एक होता है बॉटनी। ठीक है, जूलॉजी और बॉटनी। जो जूलॉजी होती है बेटा उसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, और जो बॉटनी होती है उसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि बायोलॉजी में सबसे पहले हमें बेसिकली हमें क्या करना होता है, एनिमल्स के बारे में पढ़ना होता है और प्लांट्स के बारे में पढ़ना होता है। उन्हीं की थ्योरीज़ वगैरह पढ़नी होती है कि एनिमल्स में किस तरीके से चीज़ें चलती है, रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, ठीक है, सेल्स की फॉर्मेशन किस तरीके से होती हैं, वो सारी चीज़ें हमें समझनी है उसमें। ठीक, तो ये है। अब समझते हैं धीरे धीरे एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में। लेकिन सबसे पहले आपके पास कुछ टर्म्स हैं। जैसे एक टर्म आती है सेल। क्या मतलब होता है सेल का? तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होता है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसको बोला जाता है। और फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि बेटा किसी भी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, वो कौन डिसाइड करता है? सेल डिसाइड करता है। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसी वजह से इसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। मतलब क्या है कि जैसे हम लोग हैं, हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई होती है? सेल्स से बनी होती है। छोटे छोटे सेल्स, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई होती है। तो होता क्या है कि हमारी बॉडी का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो कौन डिसाइड करता है? सेल डिसाइड करता है। हमारी बॉडी के पूरे फंक्शंस वो कौन डिसाइड करते हैं? वो सेल डिसाइड करते हैं। ठीक है, इतनी बात। आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, किसी भी बॉडी की जो फॉर्मेशन होती है वो सबसे बेसिक यूनिट होती है सेल। कई सारे सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके हमारे पास क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं।
बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में कंबाइन होके मिलके क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं। और फिर ये ऑर्गन्स मिलके क्या फॉर्म करते हैं बेटा, पूरी की पूरी बॉडी फॉर्म करती है। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो प्रिपेयर हो जाता है। ठीक, अच्छा यहाँ पे टिश्यू के बारे में भी समझ लो। टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ tissue is the group of similar kind of cells। ठीक है, टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स। ठीक है, इतनी बात। अच्छा, तो ये चीज़ें हैं हमारे पास सेल से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा और चीज़ों को समझते हैं। ये आप नोट कर लो,